हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको इसमें सिंपल कुर्ती की कटिंग करके बताऊंगी। तो फ्रेंड देखिए, ये जो कपड़ा है मैंने 2 फोल्ड में रखा हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से 2 फोल्ड में रखने के बाद हमने सबसे पहले लेंथ का निशान लगाया है। तो जो कुर्ती की लेंथ है वो है 43 इंच। तो 43 इंच रखे और ऊपर यहाँ हम आपको देखेंगे कि यहाँ पे शोल्डर कैसे लेंगे। तो देखिए, इस जो कुर्ती का गला है बैक में, वो मैं 8 इंच पर लगाऊंगी। तो फ्रेंड्स, तो देखिए किस तरह से इन्होंने जो है हिप पर निशान लगाए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो शोल्डर के हमने जो लिया है यहाँ पर, वो मैंने लिया है 6 इंच। ठीक है, जब भी बैक नेक कुर्ती कटिंग करते हैं डीप, जैसे हमारी कुर्ती की बैक नेक जो है 8 इंच का है, तो इस तरह से हमने 6 इंच लेकर के एक बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद 14 इंच पर कमर पर निशान लगा लेंगे और 21 इंच पर यहाँ हिप पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम इसका मेजरमेंट है वो दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने किस तरह से लिख रखा है। तो इसमें जो ब्रेस्ट है इनकी वो है 39। तो मैंने इसमें 3 इंच प्लस कर लिया है, टोटल हुआ है 42 इंच। और 42 इंच का मैंने चौथाई भाग निकाला है, वो मैंने यहाँ नोट कर लिया है। कमर का भी मैंने जो इनका नाप लिया था इंची टेप से, वो था इनका 33। इसमें से 3 इंच प्लस करके मैंने यहाँ पर हो गया है 36। 36 का चौथाई भाग निकाला है मैंने। 9 चौको 36, 40 का 3 ऐड कर लिया, इसमें हो गया 43। अब हमने यहाँ पर 43 का भी चौथाई भाग निकाला है, तो 11.25 इंच। तो देखिए, इनका जो नाप लेते हैं 3 इंच ऐड करके, उसके बाद में चौथाई भाग निकालते हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पर ये जो है जो निशान लगाए थे, हमने यहाँ पर एक कमर का लगाया था और यहाँ पर लगाया था। यह हम अब इनके ब्रेस्ट का निशान लगाएंगे। जो चौथाई भाग है वो इनका 10.5 इंच है। इसी तरह से हम कमर पर लगाएंगे चौथाई भाग। ये लगाया मैंने 9 इंच पर। और अब यहाँ पर हम 11.25 इंच पर, ये हुआ 11.25 इंच, और यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। और देखिए, जितना हमारा हिप आता है उतना ही हम यहाँ पर चाक पे लेते हैं। इन निशानों को लगाने के बाद इस तरह से स्केल से हम जो निशान है आपस में मिला लेते हैं। तो देखिए, जो फिटिंग का निशान है प्रॉपर तरीके से लगाना है। यहाँ पर कौन नहीं बनना चाहिए, गुलाई में लेकर आना है। देखिए, यहाँ पर जो हमने बॉक्स बनाया था, उसके बाद में यहाँ पर एक ऐसे निशान लगाना है एरो का, और उसके बाद में आर्म होल को हम गुलाई देंगे। तो देखिए गुलाई किस तरह से देंगे, इस तरह से। ये जो गुलाई है फ्रंट पार्ट की है। अब इसके बाद में गुलाई बैक पार्ट की देंगे। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर जो पल्लू होते हैं उसको जितने भी रखना चाहें आप इस तरह से मिला लें। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर हिप कैसे बनाए हैं, जो हिप का नाप था ना, वही मैंने नीचे लगा लिया है और सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर आपको हम बताएंगे, ये जो मैंने निशान लगाया था फ्रंट पार्ट के लिए लगाया था, और जो बैक पार्ट में हम किस तरह से लगाएंगे, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद में आपको बता रही हूँ। इस निशान से मैंने इतना जो कपड़ा है एक्स्ट्रा लिया है।
तो मैंने यहाँ पर मार्जिन इसलिए नहीं दिया है क्योंकि इसमें ये वाली लेस लगेगी इस तरह से। देखिए अब हम फ्रंट वाला पार्ट है जो एक साइड में रख लेती हूँ। अब हम कपड़े को फोल्ड करूँगी बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए। तो देखिए बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जो डिज़ाइन देखेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये है जो बूटियाँ हैं इसकी ऊपर रहनी चाहिए। देखिए कपड़े को फोल्ड उतना ही करना है। तो देखिए फ्रेंड, जो फ्रंट वाला पार्ट है वो हम नापूंगी और उसी के अकॉर्डिंग हम जो बैक वाला पार्ट है उसको बिछा करके रखूँगी। तो देखिए जो भी टोटल है इसका वो मैंने नापा है, यहाँ पे 12.5 इंच है। ये देखिए, तो मैंने क्या किया है, जो कपड़ा डबल फोल्ड किया है इस तरह से उतना ही फोल्ड किया है जितने में हमारा ये जो कुर्ती है वो निकल जाए। और ये जो पट्टी है मैंने छोड़ रखी है बाजू की कटिंग, बाजू में आने के लिए, सॉरी। और ये जो कपड़ा बचा है ये मैंने बाजुओं के लिए छोड़ रखा है। तो ये इसी तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो बैक वाला पार्ट है वो मैंने फ्रंट पार्ट से यहाँ पर बड़ा रखा है क्योंकि बैक वाले पार्ट में तुरपाई होगी इसलिए। और फ्रंट वाले पार्ट में आपको मैंने बता ही दिया था लेस लग जाएगी। और यहाँ पर किनार पे कपड़े को मिला करके अच्छे से रख लेना है। इस तरह से मिला करके रखना है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं। तो देखिए किस तरह से हम यहाँ पर निशान लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने कटिंग किया था फ्रंट पार्ट ये है और बैक पार्ट के लिए मैंने इस तरह से निशान लगाया है और यहाँ पर इस निशान से आपको मिला देना है। और उसके बाद में इसकी कटिंग कर देते हैं। बैक पार्ट में यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा रखना होगा। कटिंग आपको बिल्कुल बराबर करनी है ताकि जो कपड़ा है फ्रंट और बैक वाला बड़ा छोटा नहीं करना चाहिए, नहीं तो कपड़ा में जो है झोल आ जाता है सूट में। ठीक है, इस तरह से अब ये सूट की कटिंग हो चुकी है। इस पट्टी को हम अलग कर रख देते हैं, ये बाजू में लगाएंगे। अब हम इसमें बाजू के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े को फोल्ड किस तरह से करना है। जो ये बूटियाँ हैं ये आपको सीधी रखनी है। तो सबसे पहले कपड़े को हम बीच में से अलग कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो ये इसका छापा है उसको मिला करके इस तरह से एक साइड जो बूटियाँ हैं उनको करके, और उसके बाद में हम कपड़े को डबल फोल्ड में कर रही हूँ इस तरह से। देखिए इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करने के बाद ऊपर से हम रख लेंगे एक कपड़े को। देखिए बूटियाँ बिल्कुल सीधी हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ऊपर से फिर एक बार और रख लेते हैं ऐसे। ये जो कपड़ा है 4 फोल्ड में हो गया है। अब इसमें निकालेंगे बाजू। तो देखिए बाजू जो है 17 इंच की है। तो सबसे पहले हम नापेंगे और बॉटम जो है नीचे फोल्ड करने के लिए कपड़ा जो छोड़ते हैं उसको पहले छोड़ेंगे और निशान लगा लेते हैं। देखिए इतना कपड़ा जो है बॉटम में फोल्ड करेंगे इसलिए छोड़ रखा है। और बाजू की लेंथ लेने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हैं। और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने यहाँ पर लेंथ ली थी इसके अंदर आपको 3 इंच पर निशान लगाना है सीधा। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद सीधी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो आर्म होल राउंड है वो हम कैसे देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने 3 इंच पर निशान लगाया था तो यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे और तिरछा करके लेके जाएंगे।
तो वो कैसे लेंगे, जो हमारा आर्म होल राउंड होता है उसका आपको आधा करना है। इनका आर्म होल राउंड है वो 18 है, तो हम यहाँ 9 इंच पर निशान लगा लेती हूँ। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद अब यहाँ हम बॉटम पर निशान लगाऊंगी। जो भी बॉटम है आपका जितना आता है आप अपने हिसाब से लगा लीजिएगा। इसमें जो बॉटम है 11 इंच है, तो 11 का हम आधा लगाऊंगी इस तरह से। 5.5 इंच लगाने के बाद आपस में ये निशान जो है एक स्केल की मदद से मिला दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी मार्जिन के लिए। ये निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 2 इंच नीचे की तरफ से यहाँ पर इस तरह से राउंड दूंगी और इस निशान में मिला दूंगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसा बनाना है आपको, हल्का सा एस शेप में राउंड लेकर आना है। नीले वाले चौक से करिए, थोड़ा सा दिखाई दे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं दूसरी चौक लगा दूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। कपड़े को बिल्कुल नहीं फिसलने देना है इस तरह से। अब इसके बाद में अब इसकी कटिंग कर देते हैं। तो ये जो बाजुओं की है कटिंग हो चुकी है। यहाँ पर कट के निशान लगाएंगे, क्योंकि जब हम सिलाई करते हैं इन कट्स को मिला लेते हैं तो इन बाजुओं में झोल नहीं आता है। इन छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे, आसानी से फोल्ड हो जाती है बाजू इस तरह से। तो फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम जिस तरह से फ्रंट आर्म होल को छांटा था वो हम कैसे छांटेंगे। ये जो जॉइंट था ना, ये मैं बैक पार्ट में रखूँगी, इसलिए इस साइड में जो है फ्रंट पार्ट नहीं छाटूंगी। ये जो जॉइंट है ये बैक पार्ट में आएगा। तो देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से गुलाई देनी है। बस कटिंग कर देते हैं इसकी। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंपल है, बहुत आसान तरीका है सूट की कटिंग करना। आपके समझ में आया होगा कि बाजू की कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।